आज रिलेशन फंक्शंस का तीसरा लेक्चर है, तो आज कंप्लीट हो जाएगा रिलेशन फंक्शंस। तो अभी तक आपने दोनों वीडियो नहीं देखी है, 2 लेक्चर मैंने रिलेशन फंक्शंस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस दोनों वीडियोस के लिंक डाल दिया, तो आप वहां से जाके पहले उसको देखो, फिर इसको जब देखोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ आपको क्वेश्चन भी होंगे और क्लियर भी होगा आपका खुद का कॉन्सेप्ट भी। तो आज बात कर रहे हैं किसका, आज फंक्शन की हम बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा, उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो एक बार रिकॉल कर देते कौन कौन सी टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो रिलेशन फंक्शन हमने जब स्टार्ट किया था तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा था, कार्शियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको पढ़ा था। देन उसके बाद से रिलेशन जब दूसरे लेक्चर में पढ़ा, उसके बाद से कोडोमेन, डोमेन, रेंज को पढ़ा। आज बात आती है फंक्शन की। फंक्शन होता क्या, फंक्शन रिलेशंस का ही एक स्पेशल वैल्यू होती है। रिलेशंस जो होता है, जो रिलेशन होता है, इसी का स्पेशल एप्लीकेशन या इसी का एक स्पेशल वर्जन होता है फंक्शन, राइट। तो रिलेशन समझ गए तो फंक्शन भी काफी इजी तरीके से समझ जाएंगे। पहले डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, बट उससे पहले मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपके राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करिए, जिससे कोई भी मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। बात आती है, अब आती है टॉपिक पे आते हैं। हमने डेफिनेशंस को पहले समझेंगे। डेफिनेशंस बोल रहा है कि ए रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए और सेट बी का जब रिलेशन होता है, ठीक है, तब फंक्शन कहता है इज सेड टू बी फंक्शन। तब फंक्शन कहता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। अब इसके कहने का सेंस कह रहा है कि जब रिलेशन बनता है सेट ए का सेट बी से, तो फंक्शन कहता है कि सेट ए का सेट बी से केवल एक और वन एंड ओनली, केवल एक और एक ही इमेज होना चाहिए। एक और एक ही इमेज होने का सेंस अभी आपको समझ में आएगा दूसरे तीसरे एग्जांपल के थ्रू जब मैं जाऊंगा। देखो, कहने का मतलब ये फंक्शन तभी हो सकता है पॉसिबल कि कोई भी सेट ए है, उस सेट ए का एलिमेंट बनना भी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, और एक ही बनना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप इसे नोट डाउन करिएगा। देखिए, ये तो देखिए मैंने सेट ए है, उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3। सेट बी है, उसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी। तो देखिए, अब सेट ए का जो पहला एलिमेंट है उसका जो मैपिंग हो रहा है किसके साथ हो रहा है, सेट बी के एक एलिमेंट के साथ हो रहा है, और मैपिंग भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है। दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरे एलिमेंट्स को देखेंगे, दूसरे एलिमेंट्स में मैपिंग भी हो रहा है और केवल एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है, एक ही इमेज के साथ मैपिंग हो रहा है। तीसरे में भी आप देखोगे तो एक ही इमेज के साथ मैपिंग हो रहा है और हो भी रहा है। दोनों कंडीशन होना भी चाहिए और एक ही होना चाहिए। और हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्डर पेयर, जैसे ऑर्डर पेयर मैंने ले लिया 1A 1B के साथ है हो रहा है ऑर्डर पेयर, 1B के साथ ऑर्डर पेयर होता है तो हमको पता होता है, जो पहले भी आपको मैंने पढ़ाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, तो बोला जाता है जब भी कोई ऑर्डर पेयर में तो दूसरा एलिमेंट्स होता है वो इमेज होता है पहले का, और पहला प्री इमेज होता है। तो ये क्लियर हो गया बात, तो इसीलिए इसको इमेज पढ़ा जा रहा है। यहाँ तक बात अगर क्लियर हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बात आती है, ये तो फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, मतलब फंक्शन के क्राइटेरिया को फॉलो कर दिया। बात आती है दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम जाते हैं। दूसरे एग्जांपल कहता है क्या है, दूसरा एग्जांपल ये कहता है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा एग्जांपल ये कह रहा है कि सेट ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में कुछ एलिमेंट है ए बी सी। अब देखोगे आप कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में मैपिंग कर रहा है, जब तो सेट बी पे मैपिंग जो कर रहा है तो उसका इमेज 1 का बी के साथ बन रहा है। पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया। अब जब आप देखेंगे दूसरा जो एलिमेंट है उसका ना मैपिंग हो रहा है, इसका मैपिंग नहीं हो, इट मीन्स कि फंक्शन को फॉलो नहीं कर। इसमें बोला है इट्स एवरी एलिमेंट, यहां देखिए डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट्स, जब तक ये पूरे के पूरे एलिमेंट सेट ए के हैज वन एंड ओनली, एक और एक का ही इमेज जब तक नहीं बनाएगा तब तक वो फंक्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है। इट मींस कि ये भी फंक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता। बस पहला फंक्शन। अब तीसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे एग्जांपल हम सेट लेते हैं 1 2 3, इसमें सेट मैंने ले लिया है। दूसरे सेट में लेता हूं ए बी सी डी। आप देखोगे आप तो सेट ए के पहले एलिमेंट के दो इमेज बन रहे हैं, पहला ए का बन रहा है सी के साथ, फिर से ए का इमेज यहाँ पे देखोगे तो ए पे भी बन रहा है, और दूसरे का देखोगे तो डी के साथ, तीसरे का, तो ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। इसलिए कि बोला कि एवरी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट का तो इमेज बन रहा है, लेकिन वो बोल रहा है हैज वन एंड ओनली, एक और एक ही होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, दो हो जा रहा है। इसका इमेज तो बन रहा है लेकिन वन एंड ओनली नहीं हो रहा है, एक देख रहा हूं एक एलिमेंट के दो इमेज बन जा रहे हैं। इट मींस कि रॉन्ग हुआ, तो ये भी फंक्शंस को फुलफिल नहीं कर रहा है। चौथा एग्जांपल में थ्रू बढ़ना चाहता हूं। तो देखोगे आप सेट ए के जो एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी के जो एलिमेंट है ए बी, तो सेट ए के एलिमेंट जो हैं वो मैपिंग कर रहे हैं सेट बी के इमेज में। तो पहले का तो इमेज हो गया, दूसरे का भी इमेज बन गया,
तीसरे का भी इमेज बन गया। तो आप ये देखोगे इमेज के दो एलिमेंट हो सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते। इट मींस कि ये फंक्शन को फुलफिल कर रहा है। मैंने क्या बोला था कि किसी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं होने चाहिए। बोला सेट ए हैज वन एंड ओनली इमेज, इसमें एक ही इमेज बन रहा है, इसके भी एक ही इमेज बन रहा है और इसका भी इमेज के दो एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए फंक्शन को फुलफिल कर रहा है। तो आज आई थिंक यहां तक आपको बात क्लियर है। तो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। अब बात आती है नोट्स। इसमें दिया है कि नोट पे देखो क्या क्या दिया है इसमें। बोल रहा है इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जो हम फंक्शन करा रहे हैं ए टू बी, उसमें जो फंक्शन ऑफ ए है, जो फंक्शन ऑफ ए है जिसमें मैपिंग हो रही है किसके साथ, सेट बी के साथ, बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ सेट ए अंडर एफ, अंडर ई इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेट बी। मैंने पहले ही आपको मेंशन कर दिया, जब ऑर्डर पेयर करते हैं हम लोग तो उसमें जो एलिमेंट बन रहा है 1 का बी, यहाँ पर दूसरा एलिमेंट क्या बन रहा है 2 का ए एंड 3 का सी, इस तरीके का ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो उसमें जो दूसरा एलिमेंट हो देखो बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ सेट, इमेज ऑफ ए अंडर एफ। फंक्शंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं हमको, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो इमेज है किसका, पहले एलिमेंट का। और पहला इमेज क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। राइट, समझ में आ गया ना। 1 प्री इमेज है किसका, बी का, और बी इमेज है किसका, पहले का। बी इमेज है पहले का। इसको पढ़ते कैसे हैं, बी को क्या पढ़ते हैं, इमेज ऑफ 1, और 1 को क्या पढ़ते हैं, प्री इमेज ऑफ बी, ऐसे पढ़ते हैं। राइट, अब बात आती है थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। काफी इजी है लेकिन आप लोग भूल जाते हो, तो मैं थोड़ा सा एक बार और आगे लेकर चलता हूँ। रियल वैल्यू फंक्शंस कहता क्या है, ये देखिए पहले डेफिनेशन से समझते हैं। कहता है ए फंक्शंस व्हिच हैज आइदर आर इट मींस रियल नंबर। राइट, फंक्शंस व्हिच हैज आइदर आर 1 and its subsets as its range is real valued function। कह रहा है कि जो उसका रेंज होता है रियल नंबर का, या तो रियल नंबर हो या उसका सबसेट हो, रियल नंबर का सबसेट। रेंज मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में आपको मैंने बता दिया था रेंज होता है क्या। रेंज वो होता है जो सेट बी के जो सेट बी के जो रिलेशंस होते हैं वो रेंज होते हैं, जो रिलेशंस में होते हैं वो ही रेंज होते हैं। ठीक है ना। तो अब बात आती है जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं, यदि अगर ये सारे के सारे एलिमेंट रियल हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट रियल है, इस रेंज हुई सेट बी को ही तो रेंज कहते हैं। तो इसके ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर रियल है तो रियल वैल्यूड फंक्शन बोले जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारे के सारे रियल हैं और सेट ए जिसको हम डोमेन बोलते हैं, जो पहले सेट ए में एलिमेंट्स होते हैं और उनका मैपिंग हो रहा है या उसका रिलेशंस बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। इट मींस कि डोमेन भी रियल हो और हमारा रेंज भी रियल हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाएगा, देखोगे रियल वैल्यू फंक्शन भी समझ में आएगा और रियल फंक्शन। इफ डोमेन इज आल्सो अ रियल, द सबसेट ऑफ आर ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो आई थिंक समझ में आएगा। बोल रहा है कि यदि डोमेन रियल हो या उसका सबसेट हो तो वो रियल फंक्शन या सबसेट हो, तो ये क्या हो जाएंगे, बस सेट बी में अगर रियल हो तो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, यदि सेट ए और बी में दोनों में रियल हो गए तो रियल फंक्शन हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज रिलेशन और फंक्शंस के बारे में बता रहा हूं। तो रिलेशंस की एक स्पेशल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, फंक्शन। तो सारे के सारे फंक्शन रिलेशन हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रिलेशंस की कहता है कि अगर कोई भी सेट ए का एलिमेंट है उसके साथ सेट बी में रिलेशन जब कराते हैं तो ये नहीं कहता है कि किसी एक एलिमेंट का सेट रिलेशन नहीं हो रहा तो वो रिलेशन नहीं कहलाएगा। नहीं, उसमें क्या होता है कि जो रिलेशंस में है वो डोमेन हो जाता है, जो रिलेशन में नहीं है वो डोमेन नहीं होगा। जैसे 1 2 1 3 डोमेन हो गया। यहाँ पे वो क्या इसको रेंज बोलता था रिलेशंस में, और जो जितने रेस्ट ऑफ एलिमेंट अगर जिसका रिलेशन हो रहा है वो रेंज होता है, जिसका रिलेशन नहीं हो रहा है उसको कोडोमेन बोलते हैं। इट मींस हम बोल सकते हैं सारे फंक्शंस के रिलेशन पॉसिबल है, लेकिन सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन करिएगा। अब आगे बात करते हैं फंक्शन के काफी कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसमें पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में बोलता है कि y = f(x), मतलब फंक्शन लिखने का एक तरीका है y = f(x), राइट। अब बोल रहा है कि y = x। इट मींस कि आइडेंटिटी फंक्शन तब होता है जब x और y दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए। इसको मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। प्लॉट यहाँ से लाइन जाती है, देखोगे आप जब x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 रखोगे आप और y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसलिए कि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी।
देख रहे हो कि नहीं, जैसी x की वैल्यू 2 लोगे तो y की वैल्यू भी क्या है 2, तो देखो मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे भी देखो मीट हो गया, ऐसे करके। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स कि y की वैल्यू x के इक्वल जब भी हो जाएगी तो आइडेंटिटी वैल्यू को फॉलो करती है। कुछ फंक्शन और भी है, दूसरा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ये कहता है कि y इक्वल टू f(x), ये तो फंक्शन लिखने का एक तरीका है। दूसरा बोल रहा है कि y इक्वल टू c, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। मैंने माना है कि यहाँ पर y कोई 2 है, राइट, y इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 लो, x की वैल्यू 2 लो, लेकिन ये अब ये यहाँ से मैपिंग कराओगे, यहाँ पे मैपिंग कराओगे, यहाँ से मैपिंग कराओगे, देखोगे y कांस्टेंट और x की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मींस y कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, y कांस्टेंट रहेगी। हम पाता था मॉड फंक्शन। मॉड फंक्शंस क्या कहता है, मॉड फंक्शन को भी फंक्शंस लिखने का यही तरीका है, y इक्वल टू f(x). अब मॉड है तो मॉड में उसे मैंने रख दिया, मॉड को ही मॉडुलस कर दिया, राइट। अब बात आती है फंक्शन f(x) इक्वल्स टू f(x), इसको तरीका क्या होता है लिखने का, राइट। यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर होगा तो वैल्यू x हो जाएगी, x इज लेस देन 0, इट मीन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0, इट मीन्स की x की वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। ये 3 कंडीशंस को फॉलो करता है मॉड फंक्शंस, राइट। मॉड फंक्शन में क्या निकालते हैं, डोमेन और रेंज, ये समझते हैं, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है जो x का एलिमेंट होता है, और सारे के सारे क्या होते हैं, रियल वैल्यूड होते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रियल। तो इसका टर्म कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस निगेटिव टू निगेटिव, यहाँ तक समझ में आया। रेंज क्या होता है, जो सेट बी के एलिमेंट है जो रिलेशंस में है, राइट, तो जो कि नॉन निगेटिव होने चाहिए, तो रियल नंबर होने चाहिए लेकिन माइनस नॉन नेगेटिव, तो रियल नंबर में से नेगेटिव टर्म्स हटा देंगे तो रेंज हो जाएंगे। तो डोमेन और रेंज क्लियर हो गया मॉड फंक्शन से। ये 2-4 फंक्शन थे, और भी कुछ फंक्शन है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या करते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें दिया है f(x) इक्वल्स टू रूट में 9 - x²। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है आप डोमेन और क्या फाइंड करिए, डोमेन एंड रेंज फाइंड करिए। समझ में आया। डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ। टू 2.3 का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, एक्सरसाइज में हम 2.3 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। फंक्शन दिया क्या, f(x), देख रहे हैं f(x), फंक्शन दिया f(x) इक्वल्स टू रूट में 9 - x², और डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, और डोमेन की देखिए यहाँ पे डोमेन के लिए 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों कि यदि अगर 0 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी, 0 से बड़ी या 0 की इक्वल नहीं होगी, 0 छोटी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है रूट में वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी तो वर्चुअल या इमेजिनरी हो जाएगी, जो कि हमको चाहिए नहीं है। डोमेन में ऐसा कुछ चाहिए नहीं होता। तो इट मीन्स कि आप देखोगे यहाँ पे 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x², तो x की वैल्यू क्या हो सकती है जो 9 से छोटी या 9 के बराबर हो, राइट। समझ में आ रही बात को। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 3, x की वैल्यू यही हो सकती है, और यही डोमेन का आंसर भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, जैसे कि देखो अगर मानो x की वैल्यू -3 रखेगी यहाँ पे, तो माइनस का टर्म निगेटिव वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर 3 रखोगे तो भी 0 होगा, तो मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर 4 रखोगे तो 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 - 9 - 7 मतलब निगेटिव टर्म। तो रिलेशन फंक्शंस चैप्टर कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं आप लगाइए, अगर नहीं आता है तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे क्वेश्चंस का। जो चीज़ आपको डाउट्स होगा उस बता दीजिए कमेंट करके। और तो इस तरीके से रिलेशन फंक्शंस कंप्लीट हो गया है। रही बात कि इसका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, तो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्लास 11th को पढ़ने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो क्लास 10th के बच्चे 11th में गए उनको एक बार मैं रिकॉल कर दूँ ट्रिग्नोमेट्री, तो इसलिए क्लास 10th का पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद
क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, तो काफ़ी आपको भी अच्छा लगेगा और क्लास 10th के लिए भी एक टॉपिक हो जाएगा, राइट। तो बहरहाल अब चलिए